यूजी 3 मंथ्स मॉक में मार्क्स कम, ये एक कॉमन लूप हो सकता है कि टाइम बहुत कम है, मार्क्स भी बहुत कम आ रहे हैं. सो दैट्स अ काइंड ऑफ ड्रेनिंग फीलिंग शायद आ सकती है, आपको एंग्शियस फीलिंग आ सकती है, डर वाली फीलिंग आ सकती है. ये जो मॉक में मार्क्स कम आते हैं, इसमें मेजरली कुछ 4-5 रीजंस आपके फैक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं. या तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थोड़ी कम है, सब्जेक्ट की जो क्लैरिटी है वो कम है, या आपको क्वेश्चन समझने में तकलीफ हो रही है, कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत आ रही है, या आप सिली मिस्टेक्स किए जा रहे हैं, ईदर और नॉट जैसी चीज़ों को, या कैलकुलेशन में गलतियाँ कर रहे हैं, 4 का 40 किए जा रहे हैं, या फिर ओवरऑल आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है कि हर सेक्शन पे कितना मेहनत देना है, कितना टाइम देना है, हर क्वेश्चन में कितना देना है, कब आगे बढ़ना है, ये वाली समझ आपको शायद नहीं आ पा रही है, जिन वजहों से एक खिचड़ी बनती है और ओवरऑल हमारे मार्क्स जो है अच्छे से नहीं आते हैं. जब आखिरी का वक्त आता है तो ये हलचल महसूस होना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, डिमोटिवेटेड अगेन फील करना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है. इसलिए मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. अगेन मैं काफ़ी बार बोल रही हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ ऐसी 3 चीज़ों के बारे में जो शायद आप नहीं कर रहे हैं, जिन्हें करने से आपका जो पूरा मॉक गेम है वो बदल सकता है. तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इन 3 चीज़ों पर ही बात करें और उन पर फोकस करने की कोशिश करें ताकि आपका मॉक गेम और स्ट्रांग हो सके. हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद हिमांशी. सबसे पहली चीज तो हमें मॉक का जो मतलब है वो बदल देना है हमारे लिए. वी नो मॉक मतलब होता है नॉट रियल या फिर स्टिमुलेटिंग द सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर अस, मतलब एग्जाम वाली. इसे हमें बदलना है और उसे बताना है कि मॉक मतलब इज इक्वल टू द डी डे, दैट इज योर एग्जामिनेशन डे. क्योंकि हम मॉक को जो है बहुत ही ईजी तरीके से लेते हैं, बहुत ही लाइटली लेते हैं, बहुत ही कैजुअली लेते हैं, जिस वजह से हम अपने आप को लिटरली ट्रेन नहीं कर पाते हैं सही तरीके से. और जब एक्चुअल डे आता है एग्जाम का, उस दिन परफॉर्मेंस हमारी खराब हो जाती है. तो व्हाट इफ हम अभी से ही अपने आप को इस तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर करें कि उस दिन जो भी हमारी फीलिंग होने वाली है, जैसा हम बिहेव करने वाले हैं, वो अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू करें. इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है, अपना मेंटल फ्रेमवर्क चेंज करना पड़ेगा. जैसे एक्चुअल एग्जाम वाले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी शायद नींद जल्दी उठ जाएगी, आप थोड़ा नर्वस फील करेंगे, थोड़ा घबराहट महसूस करेंगे, या फिर आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, लगेगा सिर्फ एग्जाम निपट जाए उसके बाद ही मैं सब कुछ करूंगा, खाना खाने का शायद मन ना करें. तो ये वाली जो फीलिंग है ना, वो तभी आती है जब आपको पता हो कि आज सच में मेरा एग्जाम है. तो यही वाली फीलिंग आपको मॉक वाले दिन भी रखना है. मॉक वाले दिन को बहुत 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 सीरियसली लेना है कि आज मैं किसी से बात नहीं करूंगा, आज मुझसे कोई वो नहीं करेगा, कुछ मुझे परेशान नहीं करेगा, आज मेरा मॉक डे है. तो इस सीरियसनेस के साथ आपको बढ़ना है. अपने डे को एडवांस में प्लान करके रखिए कि हफ्ते का ये एक दिन मेरा मॉक का होने वाला है. तो मेंटली आप अपने आप को रेडी करना यहीं से शुरू करेंगे. अब इससे आगे 3 चीजें और होंगी. पहला तो आप हाइपर फोकस, हाइपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ पेपर को दे रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन में अपनी जान लगा रहे होंगे कि भाई मेरा आखिरी सेल भी पूरी मेहनत कर रहा हो हर एक क्वेश्चन को मेहनत से करने के लिए. इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा. आपको समझ में आ जाएगा कि पर क्वेश्चन में मुझे सिर्फ इतना ही टाइम देना है, उससे ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं जाना है, क्योंकि लड़ाई मेरी पूरी 120 क्वेश्चन की है. और इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पर सेक्शन मुझे कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही देना है. फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स में 10 मिनट, लीगल इंग्लिश में करीब 30 मिनट तक, मैथ्स में 12 से 15 मिनट और लॉजिकल में 35 से 40 मिनट में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा. ये एक डेफिनेशन बदलने से आपका मॉक गेम काफी ज्यादा टाइम्स एनहांस हो जाएगा. So do this the next time you're attempting your mock. Next good thing you might be not doing is the analysis of the mock. जितना ज़रूरी ना मॉक देना होता है, पेपर अटेम्प्ट करना होता है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका एनालिसिस करना. बहुत मेहनत लगती है, बिल्कुल मन नहीं करता है पेपर देने के बाद फिर उसे एनालाइज भी करो. दैट्स अनदर टास्क फॉर अस. सो आई वुड रेकमेंड कि उस दिन ऑफ ले लो, अगले दिन लेकर बैठो, बट इस टास्क को कंप्लीट करो क्योंकि ये और भी कई ज़्यादा ज़रूरी है. इससे आपको सीधा सीधा पता चल जाता है कि अच्छा ये मुझसे गलतियाँ हो रही है, मैं मैथ सही से नहीं कर रही हूँ, या मैं तुक्के बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ, या मुझे इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, या फिर मैं पूरे 120 क्वेश्चंस में से मेरी एक्चुअल गलती के मैं सिर्फ 50 ही कर पा रही हूँ, मैं बाकी क्वेश्चंस तक पहुँच नहीं पा रही हूँ. ऐसे हर एक प्रॉब्लम, हर एक मिस्टेक की एक नोट पैड, एक नोट शीट, एक रिपोर्ट मैं तो कहती हूँ निकाल लो, ताकि आप कंपेयर भी कर सकें अगले मॉक्स में कि अच्छा तब मैंने 70 अटेम्प्ट किए थे, अब नेक्स्ट में मैं 80 कर रही हूँ. ये आपको एक एनालिसिस भी मिल सके. तो ये जो रिपोर्ट तैयार करना है, खुद की सेल्फ एनालिसिस करना है, इफ़ यू डू दिस, आप सिर्फ 1 स्टेप एट अ टाइम नहीं, 10 स्टेप एट अ टाइम ग्रो कर रहे होंगे.
मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, बच्चों से भी बात की है. दिस वन गुड थिंग दैट एवरी टॉपर इज डूइंग, एवरी गुड स्कोरर इज डूइंग इज दैट दे डू इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द मॉक्स दैट दे आर अटेम्प्टिंग. जितनी भी आपको मिस्टेक्स करनी है करो, उन मिस्टेक्स को नोट करो और कोशिश करो कि अगली बार उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो और नई मिस्टेक्स करो, ताकि जितना हो सके आप मॉक्स के दौरान मिस्टेक पे मिस्टेक करके ख़त्म कर चुके हो और जिस दिन पेपर देना होगा कोई मिस्टेक बचेगी ही नहीं और आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होगे. सो मेक श्योर कि स्टेप 2 एनालिसिस ज़रूर करो. थर्ड एंड द लास्ट थिंग जो हमें समझनी है वो है द राइट नंबर गेम. पूरी प्रेपरेशन में वैसे तो आपको 60 to 80 मॉक्स करने हैं और अपना जो अटेम्प्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है, बट ये कैसे और कितना करना है वो समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. अब क्योंकि आप अभी से शुरू कर रहे हैं तो शायद 60-80 का मार्क कंप्लीट करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपना जो ग्राफ है वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रखें. अगर आप अभी 1 मॉक पर वीक कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक आपका ये मॉक नंबर 2 होना चाहिए, उसके अगले हफ्ते और इंक्रीज होना चाहिए और इवेंचुअली हर ऑल्टरनेट डेज में आपको मॉक करना है विथ एनालिसिस. इसी में धीरे धीरे आपका जो अटेम्प्ट है वो भी इंक्रीज होना चाहिए. पहले के 5 मॉक में 65 to 70 अटेम्प्ट करें, उसके आगे के मॉक्स में 75 to 85 तक, उसके आगे फिर आपको 90+ अटेम्प्ट रखना है, क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन करना हमेशा मुमकिन नहीं होता है, बट अपने चांसेस बढ़ाना विद द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके लिए ईजी होगा. तो अपने अटेम्प्ट्स ज़्यादा बढ़ा के आप और ज़्यादा अपने चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं. इसमें एक गलती जो आपको नहीं करनी है वो है अपने दिमाग में एक कट ऑफ का नंबर सोच कर रखना. हो सकता है आपने सोच रखा हो कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है जिसका स्कोर 100 है, तो आपने अगर दिमाग में 100 रखा हुआ है तो ये आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है, ये आपके मेंटल प्रेजेंस ऑफ द एग्जाम को हैम्पर कर सकता है. एग्जाम में क्या होगा, कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट ईजी हमें नहीं पता है, कट ऑफ और भी कम या ज़्यादा हो सकता है, बट अगर आपने कोई नंबर सोच रखा है तो वो आपके सोल्यूशन के दौरान आपको जो है परेशान कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश को करते वक्त आपको समझ में आया कि मेरे से ये सेक्शन ईजी नहीं जा रहा है, मेरे मार्क्स कम आने वाले हैं, आपने ऑलरेडी लोड ले लिया कि अब तो 100 नहीं आएगा, अब तो 80 आने वाला, अब मेरे को कॉलेज नहीं मिलेगा. इस चक्कर में आपके बाकी सारे सेक्शन भी खराब हो जाएंगे. तो इसकी जगह उल्टा करते हैं, हम अपने लिए कोई भी फोकस रखते ही नहीं है, कोई भी अपना बार रखते ही नहीं है और कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दें. कोशिश करेंगे कि हर मॉक में उससे ज़्यादा, पिछले मॉक से ज़्यादा लाने की जो है ट्राई करें, बट नॉट कीपिंग अ सर्टेन नंबर इन आवर माइंड, because this is necessary for the right kind of mindset preparation for the upcoming examination. तो हमें मॉक को सीरियसली लेना है, बिल्कुल भी एनालिसिस स्किप नहीं करना है और ग्रेजुअल प्रोग्रेशन के साथ आगे बढ़ना है. इस पूरे प्रोसेस में हमें ध्यान रखना है कि भाई ओवरबर्डन ना हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ना ले, कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करना है, ओवर या अंडर नहीं. हमें ये कोशिश करना है कि अपने लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी निकाल सके, क्योंकि हमें ही पता है हमारे लिए क्या वर्क करेगा. इसके लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन कीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए एंड फाइंड आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ एनी वन एल्स. आपके फ्रेंड्स के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, किसी और के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, डजेंट मैटर, समथिंग माइट बी वर्किंग फॉर देम. आप उनसे टिप्स जरूर ले सकते हैं, बट द ओनली कंपैरिजन दैट यू सपोज टू मेक इज विथ योर सेल्फ, इज विथ योर जर्नी एंड विथ योर मार्क्स. दिस वॉज वन प्रॉब्लम दैट आई फेल्ट दैट मॉक रिलेटेड हो सकती है, देयरफॉर आई मेड दिस वीडियो स्पेसिफिकली. इफ यू फील कि और भी कोई इश्यूज हैं जो आप एज स्टूडेंट डील कर रहे हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विथ दैट वीडियो एज वेल. अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती है देन प्लीज डू शेयर इट विद दोज स्टूडेंट्स जिनकी इनसे जो है मदद हो सकती है. वीडियो अच्छा लगा तो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अ कमेंट एज वेल. थैंक यू सो मच एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन.